झूठो न खा ले। इन गोपियन को चैन ना पर तो जब तक तुझे एक बार ना निहार ले। नंद बाबा कैसे रहेंगे तेरे बिन? अगर तुम जाना ही चाहते हो ना तो गोपियां, ब्रज की गोपियां रथ के आगे लेट गई। निकाल दो इस रथ को ऊपर से। कन्हैया ने कहा गोपियाओं समझाओ अपने मन को, अरे तुम बावरी हो। गोपियों ने कहा कन्हैया ये मन तो आदमी के अंदर एक मन होता है और ये मन तेरे साथ जा रहा है। ये तो माटी का शरीर है जो समझाया नहीं जाता। हम नहीं उठेंगे, निकाल दे रथ को ऊपर से। मैया यशोदा आगे रथ के लिए थोड़ी तेज करी। यशोदा मैया दौड़ी और जब यशोदा मैया दौड़ी ना सो दौड़ करके यशोदा मैया ने कहा ओ कन्हैया। यशोदा मैया दौड़कर बोली ओ कन्हैया ना जा। इतनी देर में मैया यशोदा को दौड़ते समय पटक लगी। अक्रूची ने कहा कन्हैया मैया तुम्हारी पीछे गिर गई, पीछे गिर गई मैया, लौट के तो देखो। कन्हैया ने कहा ना अक्रूची, अगर मैंने एक बार भी लौट करके देख लिया तो मैं ब्रजवासियों को छोड़कर कभी जा नहीं पाऊंगा। नंद बाबा दौड़ के आई। नंद बाबा ने कही ओ यशोदा अरे क्यों रो रही है इसके लिए? अरे जा रहा है तो जाने दे। अरे जा जा रे कन्हैया और चलिए यशोदा। मैया यशोदा को पकड़ के ले आई। क्यों रो रही है? यशोदा ने कहा नंद बाबा मैं कन्हैया के बिना ना रह पाऊंगी, ये मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है नंद बाबा? नंद बाबा ने कहा यशोदा एक बात कहूं? हाँ नंद बाबा। यशोदा जिसका बेटा है उसी के तो पास जाएगा। किसका बेटा है? ये मेरा बेटा नहीं है। नंद बाबा ने कहा यशोदा आज मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि नंद बाबा बोले कि यशोदा जिस कन्हैया को तू अपना समझती है सच्चाई तो ये है कि तेरा कन्हैया बेटा नहीं है और तूने कृष्ण को कभी जन्म दिया ही नहीं। ये तो देवकी को बेटा है, सो देवकी के पास जा रहा है। ये मथुरा से आयो और मथुरा ही जा रहा है। यशोदा तूने बेटा को जन्म नहीं दिया, तूने तो बेटी को जन्म दिया था। तूने बेटी को जन्म दिया और यशोदा तू सो रही थी, तू सो रही थी जब मैंने तेरे लाला को उठा करके मैंने तेरी कन्हैया तेरी लाली को उठा करके बसदेव जी के सूप में रख दिया और वहां से कन्हैया को उतार करके मैंने तेरी गोद में डाल दिया। ये तेरा बेटा ना है यशोदा, तू काहे को रो रही है? इतनी देर में मैया ने कहा कि नंद बाबा ये मेरा बेटा ना है। उन्होंने कहा तो सुनो नंद बाबा मैं जानती हूँ तेरे गर्भ से इन बच्चों को बिठाओ, तेरे गर्भ से तो कन्या ने जन्म लियो और तू जान भी ना पाई। उन्होंने कहा नंद बाबा अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो सुनो कि जब तुमने मेरी कन्या उठा करके बसदेव जी के सूप में रखी थी मैं सो नहीं रही थी, मैं जग रही थी। पर नंद बाबा मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचती थी कि देवकी बहुत दुखिया है। देवकी के 6 बेटा मार दिए कंस ने। मैंने सोचा मेरी एक कन्या मर जाएगी तो क्या हुआ? अरे देवकी को एक बेटा जी जाएगा और वह देवकी को नाम चल जाएगा। वो मोती ज्यादा दुखिया है। नंद बाबा तुम कहते हो ना कि कन्हैया तेरा लाला ना है, सच्चाई तो ये नंद बाबा जब कन्हैया को देखने के लिए मैंने अपनी बेटी मारने को दे दी। क्या मैं जानती नहीं थी नंद बाबा? मैं जानती नहीं थी कि जा कंस ने देवकी के 6 बेटा मारे, क्या वो मेरी बेटी को छोड़ देगा? मैं जानती नहीं थी, मैं जानती थी पर मैंने जानबूझ करके दे दी। क्यों? अरे किसी की बेटी हो बेटा हो सबको अपनी औलाद प्यारी होती है, कितनी भी बुरी हो। तो तुम ये कह रही हो ना कि कन्हैया को तूने जन्म नहीं दिया,
उन्होंने कहा नंद बाबा दुनिया में दो माँ होती हैं, एक पालने वाली, एक जन्म देने वाली। लेकिन कहते हैं अपनी औलाद को दुनिया प्यार करती है, माँ वही होती है जो दूसरे को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है। नंद बाबा जानते हो इस कन्हैया को गोद में खिलाने के लिए मैंने अपना बेटा इस अपनी लाली दे दी, तब इस कन्हैया को देखा है। और तुम कहते हो तो भूल जाओ, मैंने जन्म नहीं दिया। पर नंद बाबा मैं पूरी रात गीले में सोई, मेरे कन्हैया को सूखे में सुलाया। अब तुम कहते हो कि मैं कन्हैया को भूल जाऊं। और इतना कह करके नंद बाबा एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के रो पड़े। यशोदा ने कहा नंद बाबा तुम क्यों रो रहे हो? मुझे तो ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे कि तेरा लाल आना है, काय को रो रही है बावरी? अब तुम भी तो जानते हो कि तुम्हारा बेटा नहीं है। नंद बाबा रो पड़े। उन्होंने कहा यशोदा मैं क्या करूं? कभी मैंने भी इसे पराया नहीं समझा, लेकिन क्या करूं यशोदा, इसके बिन कभी एक पल नहीं जिया हूं। और आज ये छोड़कर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे तन से मेरे प्राण जा रहे हो। तब ब्रज की गोपियां रो रो करके कहने लगी कन्हैया हमने कभी सोचा नहीं था कि तू छोड़कर चला जाएगा। अगर जाना ही था तो इतना प्रेम क्यों किया? तब ब्रज की गोपियां बोली कन्हैया कि प्रीति